हेलो दोस्तों, एसएसटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का भारतीय संविधान अनुच्छेद अनुसूची और भाग का चौथा पार्ट। हमने इस चैप्टर के तीन वीडियो पहले देख चुके हैं। आज हम ये चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो पूछते हैं एग्जाम में। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, तो सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होते आर्टिकल। इनमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो आपको देखना है, वो आपको माइंड में रखना है और कैसे बिना मेहनत किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए आप सारे सही प्रश्न करें, ये आपको बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। हमने 3 वीडियो देखे हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिए। अगर आपने वो तीनों वीडियो देखे हैं ध्यान से तो आज आप आसानी से सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं देखा तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। आइए देखते हैं। देखिए कुछ जो संस्थान है भारत में, भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं वो, और उनका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के बारे में बात कर रहा है कि सीएजी भारत की मतलब अनुच्छेद के किस आर्टिकल में, उसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तीसरा है प्रशासनिक अधिकरण और चौथा यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें से आपको आप आराम से बता लेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी जो ऑडिटर सीएजी होता है वो आपका अनुच्छेद 148 होता है, उससे रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होता है आर्टिकल 280। प्रशासनिक अधिकरण, ये मैंने बार बार बताया आपको कि ये 323A मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 323A। और यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 है। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपने वीडियो देखे हैं, आपने पिछले चैप्टर देखा हुआ, पिछले पार्ट देखे होंगे, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इनमें से कहता है 4 चीज़ हैं जिनमें से एक सही है, 3 सही मेल नहीं है, तो कौन सा देखना है। तो देखिए आर्टिकल 17 जो है, ये आर्टिकल 17, 18 ये सब जो है वो आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो 17 जो है वो आपको अस्पृश्यता का अंत करता है यानी छुआछूत का अंत करता है, तो उससे रिलेटेड है। न्याय के समक्ष समानता 17 नहीं है, 14 होगा। अनुच्छेद 78 जो है, अनुच्छेद 78 जो है वो आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, संसद के गठन से नहीं रिलेटेड। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि राष्ट्रपति को सूचना देगा, तो उसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 192 की बात करेगा तो अनुच्छेद 192 जो है वो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के बारे में, मतलब जो विधानमंडल होती हैं राज्यों की, उसके बारे में, ना कि इसके बारे, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में नहीं है। अनुच्छेद 352, देखिए इन तीनों को आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन ये चीज़ तो मैंने आपको कई बार बताया। 352 से 360 के बारे में कि इमरजेंसी से रिलेटेड उसमें बातें लिखी गई। आर्टिकल 352 से 360 के बीच में इमरजेंसी की बातें लिखी गई, इमरजेंसी के बारे में। तो आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352, तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। 4 में 1 सही सुमेलित है, 3 गलत है। देखिए संविधान का दूसरा भाग कौन सा है। संविधान का दूसरा भाग होता है नागरिकता के बारे में, तो यानी ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार के बारे में। 4 का किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, और केवल चौथा, देखिए चौथा संविधान जो चौथा भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, 4 और 4 का है आपका मौलिक कर्तव्य। 5वां भाग जो है वो संघ से संबंधित है। अब हम कुछ
जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो पार्ट से रिलेटेड हैं, जो 22 पार्ट्स हैं उनसे, जो इम्पोर्टेंट कौन कौन पूछ सकता है। देखिए आपका 5 इसमें क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा हो गया नागरिकता, तीसरा हो गया मौलिक अधिकार, चौथा हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, 4 का या 4A हो गया मौलिक कर्तव्य, 5वां हो गया संघ से रिलेटेड। अगला देखते हैं, इसमें पार्ट 9 है, पार्ट 8 है, पार्ट जो आपका 4A है और 9A है। तो 4A तो आपका हो गया मौलिक कर्तव्य, सीधे सीधे अभी हमने देखा तुरंत, ये तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो C का 4 देखेंगे तो केवल 1 में मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए जो आपका 9 है, भाग 9 है, भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है, ये भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है आपका। उसके बाद जो 8 है वो संघ क्षेत्र से रिलेटेड है, संघ क्षेत्र। 5वां जो है संघ से रिलेटेड है, 8वां जो है संघ क्षेत्र से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और 9A जो है वो नगर पालिका। तो 9 है पंचायत और 9A है नगर पालिका से रिलेटेड, ठीक। अगला देखते हैं। अगला में फिर वही है जो अभी हमने देखा। मौलिक अधिकार किसमें है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। भाग 3 में था मौलिक अधिकार। सीधे सीधे मिला देंगे। मौलिक कर्तव्य हमने 2 बार देखा, 3 बार देखा, भाग 4A, ठीक। और मैं इसको बार बार इसीलिए ले आ रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। अब देखते ही आपको बनने लगेगा। संघ जो है वो भाग 5 अभी मैंने बताया था। संघ का क्षेत्र जो होगा, मतलब संघीय क्षेत्र, वो 8वां था। और ये है ये 18, ये है आपात इमरजेंसी के बारे में। तो इमरजेंसी 18 है और 15 में है मेन जो बार बार पूछता है, इलेक्शन, चुनाव, ठीक। तो ये चीज़ें आपको देख लीजिए। तो इस हिसाब से 1 का 2, 2 का 1, C का 4, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अगला देखते हैं, भाग 15 अभी मैंने तुरंत जिक्र किया, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो देखिए भाग 15 तो निर्वाचन हो गया डायरेक्ट, और जैसे ही पता चला कि 1 का 4 तो आपको सारा मिल जाएगा। भाग जो आपका 16 है, 16 है वो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 भी अभी अभी हमने पढ़ा। भाग 17 जो है राजभाषा से रिलेटेड है। भाग 18 भी हमने देखा कि आपात उपबंध से रिलेटेड है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आज हमने ये छोटा सा पार्ट था, जो मैंने मतलब 3 पार्ट के अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, अब इसमें लगभग सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकता है, भाग में भी देखिए 4 से 5 क्वेश्चन में ही मैंने सारा कवर कर दिया। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिए। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के कई सारे वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, उन सारे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे जब पॉलिटी के, तो हम पढ़ेंगे उद्देशिका या प्रिएम्बल। अगले चैप्टर में हम उद्देशिका पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है वो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।